में उसके हाथ पीले कर लेते मेरा भाग्य धन्य हो जाता। याद रखना भैया, जिन लोगों ने कन्या के हाथ पीले नहीं किए उसका जीवन अधूरा है। घर में बिटिया होना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल आप लोगों ने देखो है, अगर जो घर में बिटिया पैदा होंगी तो सब घर के मन न मरेंगे। और वो घर से निकल के जब गली में जाए तब उनसे कहियो भैया तुम्हारे घर में कहाँ जन्म हो, जब भी कहा था कछु ना जन्म हो बेटरिया जन्म, ऐसे ओठ तो। लेकिन एक बात याद रखना, घर में कन्या होना बहुत जरूरी है भैया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो महाराज के आंगन में एक बिटिया ने जन्म लिया है। श्रोता बंधुओं, भैया उसी समय ब्रह्मा पुत्र नारद जी चले हैं दरबार के लिए, तो महाराज ने बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया है। ब्रह्मा पुत्र नारद जी ने नामकरण संस्कार किया है। राजा भीष्म कहने लगे हमारी बिटिया को नाम रख दो, लेकिन जो बता दो हमारी बिटिया को भी आपने कृष्ण हुए। तो क्या बोले बाबा नारायण, क्या बोले बाबा नारद बोले तुम्हारी बिटिया को नाम है रुक्मिणी और बिटिया को द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। लोगों राजा भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ श्रोता बंधुओं, ये भगवान के दरबार में बड़ा सुंदर फूलों का हार भेंट गया है और अंतिम दिन की विदाई के रूप में 151 रुपए भेंट कर रहे हैं श्रीमान कल्लू यादव जी। पावन के नाम बाजीपुर के रहने वाले हैं।
हमारे मालिक साहब जी के साधु साहब हैं परीक्षित महाराज। श्रोता बंधुओं, पावन गिरम बाजीपुर में मैंने भागवत कथा के बड़ा आनंद आया और कल्लू भैया ने हमारी बड़ी सेवा की। बड़े अच्छे स्वभाव के हैं, बड़े अच्छे देवता हैं। इनके साथ में गंगा नहाने के लिए आया करते थे। बहुत सुंदर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हर इच्छा को पूर्ण करें। राजा भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारी बिटिया को ब्याह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हुआ। कन्हैया हमारे आंगन में दूल्हा बन करके आएंगे, मेरे भाग्य धन्य हो जाएंगे, मैं भगवान के दर्शन करेंगे। श्रोता बंधुओं, बाबा नारद वहां से चले गए। धीरे धीरे बिटिया रुक्मिणी सियानी भई हैं। लोगों धीरे धीरे रुक्मिणी सियानी भई 18 वर्ष में। तो एक दिन अपनी सहेलियों के साथ में गुड्डा गुड़िया को ब्याह को खेल रहे थे और तब तक रुक्मिणी की मैया रुक्मिणी हाँ माँ क्या करें, कुछ भी नहीं, अपने गुड्डा की शादी कर रहे। रुक्मिणी की मैया के दिमाग में हथौड़ा लगा कि हमारी तो बिटिया गुड्डा के योग्य हो गई है, क्यों नहीं अपने पति को बुला कर सुंदर लड़के की तलाश कर बेटी के हाथ पीले कर दे। उसी समय बानी को बुलाया और समझाया, हे बानी दरबार में चली जाओ, हमारे पति को बुला करके आंगन में ले आओ। बानी चली दरबार में जाकर के पहुंची है, महाराज को बुला करके महलों में लेकर के आती है। तो महाराज भीष्म कहने लगे कि ये महारानी तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों याद किया? अभी तो तुम्हारे पास महलों से गया था भैया। उसी समय महारानी कहने लगी, ये स्वामी तुम्हें तो कोई भी बात की चिंता नहीं है, कोई भी तुम्हें खबर भी नहीं है। क्या मतलब ये तुम्हारी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो गई है। सुंदर लड़के की तलाश करो, बेटी के हाथ पीली कर दो। हमारी बात सुनो।
श्रोता बंधु महारानी कहने लगी स्वामी बिटिया का विवाह करो, हाथ पीले कर दो। उसी समय राजा भीष्म कहने लगे चिंता मत करो, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, हमारे दिमाग के कबाड़ खोल दिए हैं। चलो ने दरबार में जाकर के यही प्रस्ताव रखेंगे। लोगों उसी समय राजा भीष्म दरबार के लिए चले हैं। महाराज भीष्म दरबार में पदार्पण करते हैं, सिंहासन पर आकर के बैठ जाते हैं। उसी समय अपने मंत्री को बुला करके महाराज भीष्म बोले, मंत्री साहब आज तो दरबार बड़ा सुंदर लगा हुआ है,